हेलो दोस्त, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आने वाला जो भी पार्ट हो आपको मिल सके। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कक्षा 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों इसमें शामिल रहेगा। बाबू अगर ये पढ़ लिए जान लो, लगभग 90% उम्मीद है कि इस चैप्टर से एक न एक सवाल जरूर आएगा। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एक ना एक प्रश्न जरूर है, ध्यान देना। चलिए फिर ध्यान से देख के पूरा सुनो फिर। ठीक है, चलो। जैसे हमने कहा 8, 9, 10, 11, 12 कक्षा। ठीक है, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या पार्ट है बाबू? अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि भैया अलंकार तो है, अलंकार का परिभाषा बताइए। तो अलंकार का परिभाषा क्या होता है, आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं। और इसके पार्ट भी बताएंगे, अलंकार के कितने पार्ट होते हैं और जो पार्ट होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अलंकार का परिभाषा होता है बाबू कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, सरल रूप और साफ सुथरे अक्षरों में अगर देखा जाए तो होता क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं बाबू? अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का परिभाषा तो हो गया बाबू। ये जान लीजिए, सबसे सरल और सबसे शुद्ध और सबसे साफ है। इसको याद कर लीजिए। पहला है, इसके कितने पार्ट होते हैं? आप देखो, पार्ट की बात आई, प्रकार जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रकार किसको कहते हैं? तो प्रकार क्या होता है बाबू? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने अलंकार के प्रकार होते हैं बाबू? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है बाबू? पहला क्या है? आपको पता है तो बताओ। चलो फिर ठीक है, नहीं पता है हम बता देते हैं आपको। पहला है शब्द अलंकार। क्या है बाबू? शब्द अलंकार। क्या है? शब्द अलंकार। ठीक है। दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। क्या है? अर्थ अलंकार। ठीक है। तीसरा क्या है बाबू? उभय अलंकार। क्या है? उभय अलंकार। ठीक, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। आपको केवल बाबू इसमें 2 पढ़ना है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उभय अलंकार नहीं पढ़ना है। इस पर आप बेहिचक बेडर का छोड़ दिए। इसे किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रश्न में ये जल्दी पूछा नहीं जाता है और आगे चल के पूछा जाता है किसी एंट्रेंस में, लेकिन ये कक्षा 10 और 12 में कभी नहीं पूछा जाता उभय अलंकार। ठीक है, तो हम इसको छोड़कर क्या करते हैं, इसको गायब करके इन दोनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे शब्द अलंकार किसे कहते हैं? आपने पढ़ा अलंकार। अलंकार के पार्ट कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं बाबू? 3। इसमें आपको पढ़ना है 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अब शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार किसे कहते हैं, कोई बताए? चलो ठीक है, हम बताते हैं। जब शब्दों में, किसमें बाबू? जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको बाबू? शब्द अलंकार कहते हैं।
जब शब्दों में, शब्द की बात हो रही है बाबू, शब्द अलंकार क्या है, शब्द अलंकार। तो यहाँ पर जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए या फिर जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न पाया जाए उसी को हम कहते हैं शब्द अलंकार। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। शब्द अलंकार तो हो गया, अब आते हैं अर्थालंकार पे। भैया बताओ अर्थालंकार किसे पता है? अभी हमने पढ़ा शब्द अलंकार, अब पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जब अर्थों में, किसमें बाबू? जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए उसको क्या कहते हैं बाबू? चमत्कार पाया जाए उसे अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अर्थालंकार। चलो फिर ठीक है, अर्थालंकार के बारे में जानकारी होगी। जब हम क्या कर रहे हैं बाबू कि जब हम अर्थों में, किसमें? अर्थों में, जब हम अर्थों में चमत्कार पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जैसे हमने कहा कि आपने कभी एक उदाहरण देखा होगा कि अनुप्रास अलंकार में कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए न, तो आप कैसे पहचान करते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है? क्योंकि उसमें अनुप्रास अलंकार में ये दिया ही रहता है कि बाबू इसको आप पहचान करिए कौन सा अलंकार है। कैसे पहचान करते हैं अनुप्रास अलंकार है ये? क्योंकि जब किसी व्यंजन वर्णों में, मतलब जब किसी शब्द में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार क्या हो बाबू? जब किसी शब्द में या फिर किसी भी दोहावली या पदावली में अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। क्या कहते हैं बाबू? अर्थालंकार। ठीक है, जब किसी उदाहरण में, कह सकते हैं आप लोग उदाहरण बोलते हैं, उदाहरण में किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, ता हो, जा हो, कोई भी शब्द हो, आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो उसी से हम क्या पहचानते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहां पर बाबू अर्थालंकार की बात कर रहा है, शब्द अलंकार की बात कर रहा है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि यह शब्द अलंकार है? जब शब्दों का मतलब है कि एक शब्द दिया रहता है उसी को हम बोलते हैं शब्द। कई वर्डों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। कई वर्ड मिलाकर क्या बनता है बाबू? शब्द बनता है। तो शब्दों में, तो मतलब एक शब्द बोला जाए जैसे कनक। कनक का मतलब क्या होता है बाबू? कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय या खावे बौराय या पावे बौराय। धतूरा, देखो धतूरा अगर खाओगे तो क्या हो जाओगे? आप पागल हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको ढेर सारा सोना भी अगर दिखा दिया जाए तो आप क्या हो सकते हैं? देखकर आपके अंदर इतनी खुशी होगी कि आपका दिमाग जान लो फेल हो सकता है, जिसको कहते हैं कि पागल हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना कि शब्दों में जब कोई शब्द बोलते हैं आप, उसका अर्थ आपको पता चले तो उसी को बोलते, भैया पहचान करते हैं, आप पहचान करते हैं तो उसी को बोलते हैं शब्द अलंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार का मतलब होता है जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए। अर्थों में चमत्कार का मतलब है कि कोई एक ही शब्द हो, उसका अर्थ क्या हो बाबू? अलग अलग हो, और आप समझे कि यार कनक, अब ये अगर एक शब्द दे दिया जाए आपको, अब बताया जाए कि भैया इसका पहचान करो, ये सोना है कि ये धतूरा है, तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे। क्यों बाबू? क्योंकि डबल शब्द होगा तब आप कहेंगे कि एक सोना है एक धतूरा है। तो अर्थों में चमत्कार पाया जाए उसी को हम बोलते हैं अर्थालंकार। शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसी को हम बोलते हैं शब्द अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आते हैं बाबू, ये बताओ, हमने कहा उभय अलंकार। चलो अच्छा ठीक है, हम इसको भी बता देते हैं। अगर आपको कह सकते हैं कि ज्ञान लेना ही है, अच्छी बात है कि आप अपने सब्जेक्ट से अधिक ज्ञान लो, ये बेहतर है आपके लिए। चलिए फिर आपको बताते हैं ये भी उभय अलंकार किसे कहते हैं। जब शब्दों और अर्थों, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है बाबू? उभय अलंकार। क्या बना है? शब्द और अर्थ को मिलाकर हमारा क्या बना है? उभय अलंकार। शब्द और अर्थ जब दोनों में चमत्कार पाया जाए, शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए, उसी को हम कहते हैं उभय अलंकार।
जब शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार। चलिए आइए आप अब जानते हैं इसके प्रकार। हमने कहा कि 2 ही पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। अब इनका प्रकार जान लो कि भैया इसका प्रकार क्या होता है। चलो ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, लेकिन शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। अगर पता हो तो बताओ। भैया पढ़े रहे हैं, चले ठीक है, ना पढ़े है तो हम पढ़ावा थे ना, इधर तो नजरिए गई ले। चलो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भैया? 3। एक होता है भैया अनुप्रास अलंकार। क्या होता है भैया? अनुप्रांश अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रांश अलंकार। दूसरा क्या होता है बाबू? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। और तीसरा क्या होता है भैया? यमक अलंकार। क्या होता है? दिख नहीं रहा है? चलो ठीक है, इसे मिटा देता हूं, दोबारा इसे उतार लेना, फिर से लिख देता हूं आपके लिए। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या हो गया? श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार, ठीक है। तीसरा क्या है? यमक अलंकार। क्या है भैया? यमक अलंकार, ठीक है। अगला है, अब ये तो 3 हो गए, और शब्द अलंकार 3 भेद होते हैं। अब अर्थालंकार के, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? कितने प्रकार होते हैं बताओ बताओ, चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो हम बता देते हैं अगर नहीं पता है। पहला होता है उपमा अलंकार। क्या होता है भैया? उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। दूसरा क्या होता है भैया? रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। तीसरा क्या होता है भैया? पता है? नहीं बताया, चलो बताओ जी ना। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपने पढ़ा अलंकार। अलंकार कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने भैया? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अब तीनों के कितने भेद प्रकार होते हैं? तीनों को हमने कहा कि 2 ही पढ़ना है। कितने बाबू? 2 ही पढ़ना है, इसलिए 2 पढ़ा रहे हैं। शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार कितने प्रकार होते हैं भैया? बताओ बताओ बताओ। लिखा भी है तब भी नहीं दिखाई दे रहा है, चलो बताओ। अनुप्रांश अलंकार। क्या होता है? पहला अनुप्रांश, दूसरा श्लेष, तीसरा यमक अलंकार, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं, वो भी किसके? शब्द अलंकार के। अर्थालंकार की बात की जाए तो भैया बताओ। अर्थालंकार के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, ठीक है। चलिए इसे पढ़ लीजिए, और जो भी ना समझ में उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी को नहीं पता है तो आप उसे शेयर करके बता दीजिए कि हाँ इस क्लास से पढ़ो, ये बेहतर है, आपके लिए आसान है, इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतने पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बाय।